तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चैलेंज पर जिसका सामना हम सबको है, यानी ऑनलाइन दुनिया में असली और नकली के दरमियान फर्क कैसे किया जाए। अच्छा, तो इस बात पर ज़रा गौर करते हैं। ये जो जुमला है ना, ये असल में पूरे मसले की जड़ है। हकीकत तो ये है कि असली और मसनूई वीडियोस के दरमियान जो लकीर थी, वो अब तेज़ी से धुंधला रही है। देखिए, ये चैलेंज दो अहम शक्लों में सामने आ रहा है। एक तरफ तो है हाई टेक फेक्स, यानी एआई से बनी ऐसी वीडियोस और तस्वीरें जिन्हें डीप फेक्स कहते हैं, और ये इतनी हकीकी लगती हैं कि हैरानी होती है। और फिर दूसरी तरफ आती हैं लो टेक फेक्स, मतलब बिल्कुल सादा सी दिखने वाली वीडियोस, जैसे कि जानवरों को बचाने के ड्रामे, जो असल में पूरी तरह से मनगढ़ंत होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि फैक्ट्स के इस नए दौर में हमें आखिर मुकाबला किस चीज़ से है। अब देखिए, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। हाँ, इसके कुछ मुस्बत इस्तेमाल भी हैं, लेकिन इससे जो नुकसान हो सकता है वो बहुत बड़ा है। हम बात कर रहे हैं स्कैम्स की, प्रोपेगेंडा की। मतलब इसके असरात सिर्फ स्क्रीन तक महदूद नहीं, बल्कि हकीकी दुनिया में इसके बहुत संगीन नताइज निकलते हैं। तब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फैक्ट्स आखिर इतने खतरनाक क्यों हैं। मतलब इन्हें पहचानना इतना ज़रूरी क्यों हो गया है। सबसे बड़े खतरों में से एक है डिसइन्फॉर्मेशन। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी गलत या तोड़ी मरोड़ी हुई मालूमात जिसे फैलाने का मकसद ही लोगों को धोखा देना और नुकसान पहुंचाना होता है। और ये तस्वीर इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ वाज़े करती है। देखिए, यहाँ एक असल तस्वीर ली गई और उसे बदलकर एक बिल्कुल झूठी कहानी गढ़ दी गई, ताकि लोगों को उनके रिश्तों के बारे में गुमराह किया जा सके। ये डिसइन्फॉर्मेशन की एक क्लासिक मिसाल है। इसी से मिलता जुलता एक और खतरा है, जिसे प्रोपेगेंडा कहते हैं। यहाँ क्या होता है कि मालूमात को बहुत एहतियात से चुना जाता है और इस तरह पेश किया जाता है कि वो किसी खास सियासी मकसद या नज़रिए को फ़रोग़ दे। मतलब हक़ाइक़ को अपने मतलब के हिसाब से दिखाया जाता है। मिसाल के तौर पर इस सियासी पोस्टर को देखें। इसमें कुछ खास आदाद शुमार का इस्तेमाल किया गया है ताकि एक सरकारी प्रोजेक्ट को नाकाम साबित किया जा सके। असल मकसद क्या है? एक सियासी पार्टी के खिलाफ लोगों की राय बदलना। ये प्रोपेगेंडा की एक आम टेक्निक है। लेकिन ये खतरा सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं। जो लो टेक फेक्स हैं, जैसे वो जानवरों को बचाने वाली वीडियोस, वो सीधा सीधा नुकसान पहुंचा रही हैं। एक तो जानवरों पर जुल्म होता है और दूसरा लोगों से डोनेशंस लेकर माली फ्रॉड किया जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान, इस सबसे असली कंटेंट पर से भी एतमाद उठ जाता है। तो फिर सबसे अहम सवाल ये है कि इन फेक्स को पहचाना कैसे जाए। चले इसके लिए एक डिजिटल डिटेक्टिव टूल किट बनाते हैं। तो एआई फेक्स के लिए सबसे पहला काम है विजुअल्स को गौर से देखना। अक्सर एआई कुछ गलतियां कर जाता है जिन्हें पकड़ा जा सकता है। जैसे चेहरे बिल्कुल परफेक्ट या अजीब हो सकते हैं। हाथों पर ध्यान दें। एआई अक्सर हाथ ठीक से नहीं बना पाता, इंगलियां कम या ज़्यादा हो सकती हैं। कभी कभी चीज़ें आपस में अजीब तरह से घुल मिल जाती हैं, या फिर होंठों की हरकत आवाज़ से मैच नहीं करती। ये सब छोटे छोटे इशारे हैं। अब एक बहुत दिलचस्प चीज़ है जिसे अनकैनी वैली कहते हैं। ये असल में उस अजीब सी बेचैनी का नाम है जो हमें ऐसी चीज़ों को देखकर होती है जो इंसान जैसी तो लगती हैं, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं लगती। तो अगर कोई वीडियो देखकर बस एक अजीब सा एहसास हो, लगे कि कुछ ठीक नहीं है, तो उस गट फीलिंग पर यकीन करना बहुत ज़रूरी है। और जो स्टेज्ड फेक्स हैं, जैसे जानवरों के रेस्क्यू वाली वीडियोज़, उनके लिए एक सादा सा 3 स्टेप टेस्ट है जिसे ARC कहते हैं। ए यानी ऑथेंटिसिटी, क्या कोई जानी मानी रेस्क्यू तंजीम इसमें शामिल है? आर यानी रियलिटी चेक, क्या ये सूरत हाल हकीकी लग रही है या हद से ज़्यादा ड्रामेटिक? और सी यानी क्रिएशन, क्या वीडियो बनाने वाला हमेशा ऐसी ही सनसनीखेज वीडियोस पोस्ट करता है? और यहाँ एक हैरानकुन बात, रिसर्च बताती है कि सिर्फ 5 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट की ट्रेनिंग कि देखना क्या है, किसी की भी फैक्ट्स को पहचानने की सलाहियत में नुमाया इजाफा कर सकती है। अच्छा, तो जब ये पता चल जाए कि कोई चीज़ फेक है तो फिर करना क्या है? अब बात आती है एक्शन लेने की। सबसे मौसर तरीका एक बहुत ही आसान 3 स्टेप प्लान है। स्टेप 1, इस कंटेंट से दूर रहें। लाइक, कमेंट, शेयर कुछ ना करें, क्योंकि कंटेंट बनाने वाले यही तो चाहते हैं। स्टेप 2, प्लेटफॉर्म पर उस कंटेंट को रिपोर्ट करें। मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक या एनिमल क्रुएल्टी, जो भी कैटेगरी हो। और स्टेप 3, क्रिटिकल थिंकिंग को फ़रोग़ दें।
دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ شیئر کرنے سے پہلے سوچنا اور تصدیق کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، ایسی دنیا میں جہاں دیکھی ہوئی چیز پر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا، وہاں اعتماد کیسے بنایا جائے گا؟ اس ڈیجیٹل فریب کے دور میں ہماری مشترکہ حقیقت کی بنیاد شاید اب ہماری اجتماعی ہوشیاری اور تنقیدی سوچ پر ہی قائم ہے۔